Hello students, welcome back to JEE classes. I am Nitanshi Singh, your CS mentor and I am teaching you discrete structures and theory of logics. ठीक है, so हम लोगों ने ऑलरेडी 3 यूनिट्स के वन शॉट कर लिए हैं. आज हम करेंगे 4th यूनिट को एक ही वीडियो में खत्म. ठीक है, so 4th यूनिट बेटा आपकी किस पे थी? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स पर थी. ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके पास? जैसे ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, मोनोइड्स हो गया. सो बेसिकली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या था आपके पास? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट जो किसी एक ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड हो. ठीक है, तो वो क्या था आपके पास? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो इस वन शॉट में हम क्या क्या कवर करेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं. ठीक है, उनका ऑर्डर क्या होता है, देन साइक्लिक ग्रुप्स. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इनकी डिटेल क्लासेस ले चुके हैं. ठीक है, फिर कोसेट्स, लेग्रांजे थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप्स, परम्यूटेशन, अच्छा खासा एक टॉपिक था. ठीक है, फिर सिमेट्रिक ग्रुप्स, परम्यूटेशन या फिर परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सबसेट ही होता है एक दूसरे का. देन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ा था. फिर रिंग्स पढ़ी थी, फील्ड्स पढ़े थे, राइट. एंड एक और चीज पढ़ी थी, इंट्रीगल डोमेन. तो आज हम इसे पूरे यूनिट 4 के सिलेबस को एक ही वीडियो में शॉर्ट में खत्म करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करेंगे? रिवीजन. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ नॉन एम्प्टी सेट G equipped with one or more binary operation. बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से पढ़े थे बेटा इस पर हम लोगों ने? प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, दैट सेटिस्फाई स्पेसिफिक एक्सियम्स एंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज देखो, अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका, अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है बेटा? ये सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को. तो हम इसको क्या बोलते थे? ग्रुपॉइड, राइट. फिर अगर क्लोजर के साथ वो एसोसिएटिव भी था तो उसको क्या बोलते थे बेटा? सेमी ग्रुप. एसोसिएटिविटी के साथ मतलब क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी के साथ वो क्या हो जाता है आपके पास? मोनोइड. फिर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इसके साथ वो क्या हो जाता है आपके पास? ग्रुप. ठीक है, एंड अगर फिर एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाती, दैट इज कम्यूटेटिविटी, या कम्यूटेटिव होता है आपके ग्रुप्स, तो वो क्या हो जाता है आपके पास? अबेलियन ग्रुप. ऐसे ही था. ठीक है, सो सपोज मल्टीप्लीकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ग्रुप G. ठीक है, देन G मल्टीप्लीकेशन इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पर G क्या है आपके पास? एक नॉन एम्प्टी सेट. इतनी बात समझ आई? आगे बढ़े. देन प्रॉपर्टीज ऑन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. क्लोजर, क्लोजर का क्या मतलब होता है? अगर आपका A और B सेट S को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा या तो मल्टीप्लाई करने पर या फिर प्लस करने पर, बेसिकली कोई भी ऑपरेशन अगर आप जिस पर आपका ग्रुप डिफाइंड है, ठीक है, तो वो ऑपरेशन लगाने पर आपका जो रिजल्ट है वो भी सेम ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो वो किसको सेटिस्फाई करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को. एसोसिएटिविटी में क्या होता है बेटा? कि आप ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हो. एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि किसी भी ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो? ऑपरेशन परफॉर्म. या तो आप A इंटू बी का प्रोडक्ट करके फिर उसके रिजल्ट से C का प्रोडक्ट कर दो, या फिर B और C का प्रोडक्ट करो एंड उसका प्रोडक्ट किसके साथ कर दो? A के साथ. आंसर आपके पास सेम आएगा. सो तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों ही ऑपरेशंस एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं. एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड. फिर कॉम्यूटेटिव मतलब आप ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में लगा लो, A इंटू बी कर लो या B इंटू ए कर लो, या फिर A प्लस बी कर लो या B प्लस ए कर लो, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सो प्लस एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेट मतलब एक सेकेंड, कॉम्यूटेटिव भी होते हैं. ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाता A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, अगर एडिशन ऑपरेशन के अंदर क्लोज होता तो. इसमें होता
ए प्लस बी का सम करो फिर सी के साथ सम कर दो, या फिर बी प्लस सी का सम करो एंड उसको ए के साथ सम कर दो, ठीक है। देन यू हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसके साथ अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो आपके पास वो सेम एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू ई या ई इंटू ए करो तो आपके पास ए आ जाएगा, या फिर ए प्लस ई करो या ई प्लस ए करो तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए। आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी फॉर एडिशन बेटा आपके पास क्या है, 0, एंड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन बेटा तुम्हारे पास क्या है, 1। ए में 1 में आप कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो आपके पास सेम एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 0 में कोई भी एलिमेंट ऐड करोगे तो आपके पास वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। देन इनवर्स एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप एलिमेंट ए की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ कर रहे हो तो आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन में अगर मेरे पास 2 है, ठीक है, सो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, एंड आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आइडेंटिटी, दैट इज ई, दैट इज 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एडिशन में इनवर्स देख रहे हो तो एडिशन में इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स हो जाएगा -2, ओ सॉरी 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, -2 एडिशन में, +2 से -2 कैंसिल और आपके पास आइडेंटिटी वापस। इतनी बात क्लियर है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, इनवर्स एलिमेंट, कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक एलिमेंट ए की उसके इनवर्स के साथ तो उसके पास तो आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, या फिर अगर आप ए प्लस ए इनवर्स कर रहे हो तो आपके पास फिर से आइडेंटिटी ई आ रही है। तो एडिशन में आइडेंटिटी ई क्या है बेटा, 0, एंड मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी ई क्या है, 1। इतनी बात क्लियर है। फिर आइडेंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आप ए इंटू ए करोगे तो आपके पास ए आएगा, ठीक है। देन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, ए इंटू सी हो जाएगा बेटा ए सी, ए से ए कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, बी इक्वल टू सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये कौन सा है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये कौन सा आपके पास, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। सो एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, दैट ए प्लस बी इनटू बी प्लस सॉरी ए प्लस सी। इतनी बात क्लियर है बेटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ आई। फिर आता है आपके पास सेमी ग्रुप। ग्रुपॉइड मैंने बता दिया, ग्रुपॉइड क्या होता है, अगर आपके पास कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट जी है, ठीक है, और उस पर कोई भी ऑपरेशन क्लोज है, क्लोज होने का क्या मतलब बताया था, इफ ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस देन ए इंटू बी शुड ऑल्सो बिलोंग टू एस, ठीक है। जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर आप प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये भी होना चाहिए, अगर आप माइनस का ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये भी होना चाहिए, या आप इसके अलावा भी कोई और ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो भी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होता है, क्लोज। इतनी बात समझ आ गई। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दैट सैटिस्फाई क्लोजर एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास, इफ ए इंटू बी बिलोंग्स टू सेट एस देन, अगर ये ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो बेटा किस पे क्लोज्ड है, मल्टीप्लीकेशन पे, मतलब उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। सो ए इंटू बी शुड ऑल्सो बिलोंग टू एस, अगर ऐसा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, नहीं तो नहीं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, दैट अगर आप ए इंटू बी करो फिर उसके प्रोडक्ट से किसकी मल्टीप्लाई करा दो, सी से, या फिर पहले बी इंटू सी कर लो फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे करा दो, ए से, ठीक है। और अगर ये एसोसिएटिव भी है तो आपके पास जो एस नॉन एम्प्टी सेट है, जो मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, सेमी ग्रुप,
क्या हो जाएगा बेटा आपके पास सेमी ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमने पढ़ा था मोनोइड। मोनोइड क्या होता है बेटा, वो एक सेमी ग्रुप होता है जिस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर। क्लोजर होता है ए इंटू बी, मतलब इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस देन ए इंटू बी का प्रोडक्ट ऑल्सो शुड बिलोंग टू एस, ठीक है। एसोसिएटिविटी करा था, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। एंड एक और नई प्रॉपर्टी आती है, दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या, अगर ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लीकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या है, E for multiplication is what M and E for addition is 0 depending on the operation performed, ठीक है। तो सेट S में एक एलिमेंट E ऐसा जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिस सेट पर हम, मतलब जिस भी सेट को हम सेमी ग्रुप या फिर मोनोइड कुछ भी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मोनोइड की प्रॉपर्टी है, तो जिस भी सेट को आप मोनोइड प्रूफ कर रहे हो तो उस सेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो एलिमेंट खुद आना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो उस नंबर के आप एडिशन कराओगे किसी भी नंबर से तो आपके पास वो नंबर खुद आना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, अगर हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास सेट में 1 होना ही चाहिए, द सेट शुड कंटेन 1 इफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है, देन सेट शुड देन, ये ज्यादा पतला हो गया, एक सेकेंड, देन सेट शुड कंटेन 1। मतलब अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है तो आपके सेट में 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी है हमारे पास हो गया है 1, ठीक है। उसके अलावा आप, अगर मैं बोलूँ 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपके पास 2 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? 4। अगर मैं बोलूँ 2 की आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 2 वापस आ जाएगा, ठीक है। और एडिशन के केस में बेटा क्या होगा, इफ एडिशन if addition ऑपरेशन, अगर एडिशन ऑपरेशन है देन सेट शुड कंटेन 0, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब हमारे पास किसी भी ग्रुप पे मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है तो हम बोल देंगे दैट इज नॉट अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 का इनवर्स नहीं होता, ठीक है, हमारे पास 0 का इनवर्स नहीं होता। और ग्रुप में हम क्या चेक करते हैं बेटा एक्स्ट्रा में? ग्रुप में हम इनवर्स एलिमेंट भी चेक करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ग्रुप क्या है? इट इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कौन सा? मोनोइड बोल सकते हो, ठीक है। ग्रुप को हम और क्या बोल सकते हैं? ग्रुप इज अ मोनोइड, ग्रुप इज अ मोनोइड, एक सेकेंड, ग्रुप is a monoid with inverse element, ठीक है। अगर मोनोइड के अंदर आपके पास इनवर्स एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास? ग्रुप, ठीक है। ये कहानी चारों पांचों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स की मैं तुम्हें बहुत बार सुना चुकी हूँ, ठीक है। तो क्लोजर अब तो रट जाना चाहिए दैट अगर ए बी एस को बिलोंग करेंगे तो ए इंटू बी को भी एस को बिलोंग करना पड़ेगा, राइट। और जब हम लोग कॉम्पोजिशन टेबल बना रहे थे ऐसे करके दैट 0 1 0 1 एंड लेट्स से मल्टीप्लाई या फिर एडिशन,
ठीक है, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 2। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका क्लोजर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, जब क्लोजर सेटिस्फाई नहीं था तो ग्रुप तो था ही नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं था। ठीक है, अब जब ये वाला केस पढ़ा था तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। ठीक है, क्यों पढ़ी थी वो, ताकि हम क्लोजर को सेटिस्फाई करा सके। ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी एलिमेंट आए वो किसके अंदर आए, सेट के अंदर। सेट से एक्सीड कर गया तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया था बेटा, उसका मॉड्यूलस। राइट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था मतलब ग्रुप को एसोसिएटिव भी होना पड़ेगा, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन satisfy the property of being associative, है ना। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट आप a इंटू ई करो या e इंटू ए करो, आपके पास a आना चाहिए। बार बार बता रही हूँ कि मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, हमारे पास 1। इनवर्स, अगर आप a इंटू ए इनवर्स करो या a इनवर्स इंटू ए करो, आपके पास e आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए इनवर्स क्या होता है, अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो बेटा वो क्या होता है, अगर मुझे a का निकालना है, मुझे अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, a इनवर्स। ठीक है, और अगर हम a इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1/a। इतनी चीज क्लियर है, 1/a। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, और एडिशन के लिए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं एडिशन का इनवर्स निकालूं तो हो जाएगा a प्लस, मतलब a का इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। इनवर्स मतलब उल्टा, यहाँ पर a मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला a मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका इनवर्स किस में जाएगा, डिवीजन में। एडिशन के केस में a किस में होगा बेटा, एडिशन में, तो उसका इनवर्स किस में जाएगा बेटा, सबट्रैक्शन में, उल्टा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ू। देन वी हैव अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इट इज अ ग्रुप वेयर द ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल। मतलब इसमें ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टी है एंड एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए ये चीजें। ठीक है, जब मैंने इस यूनिट को पढ़ाया था तब भी बार बार बताया था, एंड अब वन शॉट में भी मैं बार बार लिख रही हूँ इस चीज को। ठीक है, सो क्लोजर में क्या होता है कि a इंटू बी, मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू s, सो देयर प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बिलोंग टू s। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि आप ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करोगे, आपके पास रिजल्ट्स विल बी सेम। राइट, आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप किसी भी नंबर की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वही नंबर वापस आ जाएगा, या फिर आइडेंटिटी के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास नंबर आ जाएगा। देन इनवर्सेस, अगर आप a इंटू ए इनवर्स करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव के लिए इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था बेटा, रेसिप्रोकल। ऑफ द नंबर, एंड एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा आपके पास, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। है ना, अगर मैं बोलूँ आपको -a का इनवर्स निकालना है, तो -a का इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव, एंड इसका नेगेटिव विल बी -a, दैट विल बी +a। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखना, इट विल बी नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का नेगेटिव करोगे अकॉर्डिंग टू इट्स साइन, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स ही आएगा। मैं बोलूँ मुझे a का नेगेटिव निकालना है, मतलब a का इनवर्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ अ नंबर -a। मैं बोल रही हूँ -a का इनवर्स निकालना है मुझे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ये आपका नंबर कंसिडर किया है, जैसे यहाँ पर ये नंबर कंसिडर हुआ है। ठीक है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ये सोचो कि नंबर नेगेटिव में दे रखा है तो उसका इन्वर्स भी नेगेटिव ही होगा, नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा काम। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है बेटा, ऑर्डर फॉलो नहीं होता, आप a इंटू बी कर लो या फिर b इंटू ए कर लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एडिशन की, ऑपरेशन एडिशन की, तो a प्लस बी कर लो या फिर b प्लस ए कर लो, वन एंड द सेम थिंग। एक ही चीज समझ आ गई, आगे बढ़े।
उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। देखो हमने ऑर्डर बहुत जगह पढ़ा, राइट। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? नंबर, नंबर ऑफ एंटिटीज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कंटेन्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय मॉड जी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? मॉड जी को, ठीक है। एंड इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स, एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो आपका क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है। इफ G has finitely many elements, then we can say the group is finite and G is a natural number. अगर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो हम उनको काउंट करके लिख सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास एक ग्रुप है 1 2 3 4 एंड 5, तो बेटा मॉड जी क्या हो जाएगा आपके पास? 5। इतनी बात क्लियर है? और अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स है, फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स और अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वहां पर आपके पास मॉड जी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ू, बस ये याद रखना दैट mod g is the number of elements present in a group. फिर आता है आपके पास सब ग्रुप। सब, ये जो वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है बेटा? पार्ट। हमने सब सेट पढ़ा, ठीक है, हमने सब ग्रुप पढ़ लिया, हमने सब ग्राफ भी पढ़ा। तो ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट है सब ग्राफ, सेट का एक छोटा सा पार्ट है सेट सबसेट, एंड ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है सब ग्रुप। इट मे बी सब ग्रुप, कैन बी ग्रुप, मतलब सब ग्रुप, मे बी ग्रुप और नॉट। मतलब जो आपके पास सब ग्रुप आया है वो आपके पास ग्रुप हो भी सकता है और वो आपके पास ग्रुप नहीं भी हो सकता, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। इतनी चीज समझ आ रही है? बट हमें क्या बात करनी है कि सब ग्रुप क्या है? आपका ग्रुप, ठीक है। सो सब ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप दैट इटसेल्फ इज अ ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन। अगर जो आपका सब ग्रुप है, ठीक है, वो अंडर द सेम ऑपरेशन क्लोज्ड है, या मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास H क्या है? ये सब ग्रुप है, एंड G क्या है मेरे पास? ग्रुप। G इज माई ग्रुप एंड H इज व्हाट बेटा? सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर मेरा ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के अंडर है तो सब ग्रुप को भी मल्टीप्लीकेशन के अंडर होना पड़ेगा। अगर मेरा ग्रुप प्लस में है तो आपका सब ग्रुप भी प्लस में होना चाहिए। तो जो ऑपरेशन आपके पास ग्रुप का है वही ऑपरेशन आपके पास सब ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्रुप में क्लोजर होता है, यहाँ पर भी क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, सेम आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1, एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0। इतनी बात समझ आ गई? और आपके पास इनवर्स भी होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? इनवर्स। तो जैसे ग्रुप में होता है वैसे ही सब ग्रुप में भी होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये देखो, क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए, इनवर्स सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब स्ट्रक्चर, मतलब हम लोगों ने कंपाइल्ड टेबल पढ़ी थी। सेमी ग्रुप में सेट होगा, यस, मतलब सेट तो होगा ही डेफिनेटली, ठीक है। एंड दैट टू कौन सा वाला सेट बेटा? नॉन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट? नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सेमी ग्रुप में एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। सेमी ग्रुप में क्या होना चाहिए? एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। मोनोइड में क्या होना चाहिए? एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, ठीक। ग्रुप में बेटा क्या होना चाहिए आपके पास? एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। और अबेलियन ग्रुप में क्या होना चाहिए आपके पास? एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी। इतनी बात समझ आ गई? इन ऑपरेशंस को दोबारा बताने की नीड है? बहुत बार बता चुकी हूं मैं, ठीक है। अब मैंने भी बताया था कि जब हमारा जो सेट हो या मतलब जो भी ग्रुप हो उसके ऑपरेशन में, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एडिशन 0 1 0 1, ठीक है। इसमें हमने क्या लगाया था बेटा? एडिशन।
तो ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2। तो 2 आपके सेट में ही नहीं था, सेट में क्या था 1 एंड 0, ठीक है। तो जब 2 आपके पास सेट में नहीं होगा, ठीक, जब 2, तो हाँ, तो आपके पास जब 2 सेट में नहीं है तो ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। सो इसको सही करने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, एडिशन मॉड्यूलो, क्या लगाया था, एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। अगर आपके पास जो सम है वो n से छोटा आएगा, ठीक है, अगर आपके पास जो सम है वो n से छोटा आएगा तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या कहाँ लिखोगे इसे, नॉर्मली लिख दोगे, ठीक है। और n क्या आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आपके पास a प्लस बी, आपके पास a प्लस बी या तो n से बड़ा हो या तो n के इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी, दिस इज a, दिस इज b, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, 2, ठीक है। सो 2 आपके पास n के इक्वल आ गया, तो आप क्या करोगे, साइज को माइनस करोगे, आप क्या करोगे, साइज को माइनस करोगे, बेटा ये m नहीं है, ये n है, आप क्या करोगे, आप साइज को माइनस करोगे, इतनी बात क्लियर है। सो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 0, 2 माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसको किससे अपडेट कर दोगे, 0 से, किससे अपडेट कर दोगे, 0 से। एडिशन मॉड्यूलो का काम समझ आया। और जब भी हम एडिशन मॉड्यूलो लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस छोटा सा m b, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, अगर n से बड़ा है या फिर इक्वल है। सिमिलरली अगर n से छोटा है तो हम नॉर्मली a प्लस बी लिखेंगे, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे a इंटू छोटा सा m एंड b, तो ये क्या होता है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, मॉड्यूलस की, किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, मॉड्यूलस की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, सो अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, उसमें अगर वो n से छोटा है तो आप नॉर्मली वही लिख दोगे a इंटू बी, जो भी आपका प्रोडक्ट आया है। लेकिन अगर आपका a इंटू बी, लेकिन अगर आपका a इंटू बी या तो इक्वल आ गया n के, या फिर बड़ा आ गया n से, या फिर क्या आ गया बेटा, बड़ा आ गया n से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों केसेस में मॉड्यूलस निकालोगे, एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में बेटा क्या करोगे, डिवाइड, या इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, इसको हम बोलते हैं मॉड, है ना, इसको हम बोलते हैं मॉड। इस केस में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ रिमाइंडर, क्या लिखते हैं इसमें हम लोग, रिमाइंडर, इतनी बात क्लियर है। इस वाले केस में बेटा हम लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो साइज है वो है बेटा, लेट्स से मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का, 0 1 2, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 1 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, एंड बेटा ये क्या हो जाएगा 4, तो हम क्या करेंगे, मॉड 2, और ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। बात समझ आ गई कि कैसे काम करता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलस, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, देन वी हैव लेग्रांजे थ्योरम, इसको हमने प्रूफ भी किया था। लेग्रांजे थ्योरम क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है 12, ये मेरा किसका ऑर्डर है बेटा, ग्रुप का, तो मेरे पास जो सब ग्रुप होगा, कोई भी सब ग्रुप इस ग्रुप का,
इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप जो होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस ऑर्डर का फैक्टर। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर का क्या होना चाहिए, फैक्टर। क्या फैक्टर्स होंगे इसके बेटा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ा है मैंने, 12, 2, 6, 3 एंड 4, राइट। ये फैक्टर्स है। तो आपका सब ग्रुप एक साइज 1 का भी हो सकता है, सब ग्रुप का ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। लेकिन उस सब ग्रुप का ऑर्डर 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है फैक्टर्स नहीं है 12 के। ठीक है, तो आपका जो भी ऑर्डर है सब ग्रुप का, इट नीड्स टू बी द फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ऑर्डर जी जो है वो ऑर्डर एच से डिवाइड होना चाहिए, एंड दैट टू पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर आपके पास रहना नहीं चाहिए। बात क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप से पहले हम लोगों ने एक एलिमेंट पढ़ा था, दैट इज जनरेटर। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप बेटा कहाँ होगा, जहां पर जनरेटर होगा। अब जनरेटर कौन सा एलिमेंट है, जनरेटर को हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं, तो जनरेटर आपका वो एलिमेंट है जिससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। मतलब अगर आप इसकी रिपीटेडली पावर बढ़ाओ, ठीक है, इंटीग्रल पावर को इंक्रीज करो, जैसे डी जी रेज टू द पावर 1, जी रेज टू द पावर 2, 3, 4, तो ये सब आपके पास क्या होने चाहिए, ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, तो जनरेटर आपके पास कौन सा एलिमेंट है कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो उस जनरेटर एलिमेंट की हम लोग पावर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, और जनरेटर जी एडिटिव ग्रुप्स में क्या है कि आप रिपीटेड एडिशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपने जी को जी रखा, दूसरे एलिमेंट के लिए आपने जी को क्या कर दिया, जी प्लस जी, तीसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, जी प्लस जी प्लस जी, चौथा एलिमेंट हो गया आपके पास जी प्लस जी प्लस जी प्लस जी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2g, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3g, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4g, एंड सो ऑन 5g 6g 7g एंड 8g एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, ng, और यहाँ पर पावर इंक्रीज कितनी बार होगी, n टाइम्स तक जाएगी। इतनी बात क्लियर है जनरेटर की कि जनरेटर एलिमेंट क्या होता है। जनरेटर बोल लो या फिर जनरेटिंग एलिमेंट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। तो जनरेटर एलिमेंट आपके पास वो एलिमेंट है जिससे आप पूरा का पूरा जनरेट कर दो क्या, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को आप डिराइव कर दो। इतनी बात क्लियर है? दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी रिटन एज अ पावर और रिपीटेड सम ऑफ द जनरेटर। पावर किस केस में लिखी जाएगी, मल्टीप्लीकेशन के केस में, जहां पर ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लीकेशन, एंड रिपीटेड सम कहाँ लिखा जाएगा, जहां पर ऑपरेशन कौन सा आपके पास, एडिशन। ठीक है, सो जनरेटर की पावर n इंक्रीज करते जाएंगे फॉर द केस, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स, एंड एडिटिव ग्रुप्स में क्या करेंगे, ng। ठीक है, ng क्यों कर रहे हैं वो समझ आया, बात क्लियर है? देन यू हैव कोसेट्स। कोसेट्स क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप समझ आया, जहां पर जनरेटर वहां पे साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, मतलब आप एक एलिमेंट से पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट कर पा रहे हैं। फिर आते हैं हम कोसेट्स पर। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी द सब ग्रुप। मैंने बोला G मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, एंड H मेरे पास क्या है, इसका सब ग्रुप। और मैं बोल रही हूँ कि एक एलिमेंट है A जो किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप G को। या तो A यहाँ होगा या तो A यहाँ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि A जो है वो कॉमन एलिमेंट हो G एंड H में, और ऐसा भी हो सकता है कि A जो एलिमेंट है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करे, G को बिलोंग करे। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, स्टार्टिंग समझ आई। सो फॉर एन एलिमेंट A दैट बिलोंग्स टू G, लेफ्ट कोसेट निकालेंगे एंड राइट कोसेट निकालेंगे। लेफ्ट कोसेट क्या होता है बेटा, आप उस एलिमेंट A की मल्टीप्लाई करोगे सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से। ठीक है, एंड राइट कोसेट क्या होता है, आप सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से किसकी मल्टीप्लाई करोगे, उस A एलिमेंट की। बस ऑर्डर में डिफरेंस होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। एंड ये जो H है वो क्या है, सब ग्रुप का हर एक एलिमेंट।
ये जो H है वो क्या है आपके पास, सब ग्रुप का हर एक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने H लिया 3 4 5 6, ठीक है, एंड मैंने A जो लिया वो ले लिया लेट्स से 2, तो आप इसमें कैसे लिखोगे इसको, 2 इंटू 3, हालांकि आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट्स ही ले लेते हैं, B C D E, ठीक है, ताकि आपको ऑर्डर समझ आए, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैंने ये ए ले लिया तो ए बी ए सी ए डी ए ई, ठीक है, और अगर हम एच ए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, बी ए सी ए डी ए एंड ई ए। इतनी बात समझ आ गई। ये किस केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में। और अगर आप एडिशन के केस में कर रहे हो तो लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट में क्या होगा बेटा, एडिशन होगी, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस एच सच दैट a प्लस एच, जहां पर जो h है वो किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, सब ग्रुप h को, ठीक है, एंड h प्लस ए क्या हो जाएगा आपके पास, h प्लस ए दैट इज h बिलोंग्स टू सब ग्रुप h। तो ये किस केस में है आपके पास, एडिशन वाले केस में है, एंड ये किस केस में बेटा आपके पास, मल्टीप्लीकेशन वाले केस में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ये चीज समझ आई। दो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद या ऐड करने के बाद सेम आंसर आएगा, ठीक है, दोनों ही केसेस में, पर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे a प्लस एच, लेट्स से अगर मेरा एलिमेंट है 1 प्लस एच कर रहे हैं, ए एलिमेंट मेरे पास है 1, तो आप लिखोगे सेम, लेकिन 1 आप लिखोगे यहाँ पर, मतलब ऑन द लेफ्ट, और अगर आप राइट को सेट की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे h प्लस 1, हालांकि दोनों आंसर्स आपके पास आएंगे सेम, ठीक है, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ही क्या है आपके पास, कॉम्यूटेटिव। ये चीज भी बता दी थी, है ना, आगे चले। देन वी हैव नॉर्मल सब ग्रुप। Then we have normal subgroup. A subgroup H of G is said to be normal subgroup if right left coset and right cosets are equal. Normal subgroup की बेटा क्या कंडीशन होती है आपके पास, that left coset is equal to right coset, ठीक है, the right coset and the left coset of H is H in G is generated by A are the same, मतलब A से अगर हम लेफ्ट कोसेट निकाले या राइट कोसेट निकाले किसी भी सब ग्रुप का, तो वो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल, वो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम लेफ्ट एंड राइट सब कोसेट किसका निकाल रहे हैं, अबेलियन ग्रुप का, अगर हम अबेलियन ग्रुप का लेफ्ट एंड राइट कोसेट निकाल रहे हैं तो वो दोनों बेटा आपस में क्या होंगे, इक्वल, ए एच इज इक्वल टू एच ए, ठीक है। सो एवरी सब ग्रुप H ऑफ एन अबेलियन ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, तो हर एक सब ग्रुप किसका, मतलब एवरी सब ग्रुप H ऑफ अबेलियन ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्यों, क्योंकि अबेलियन में क्या कंडीशन होती है हमारे पास कोसेट्स की, दैट राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, ये किसकी कंडीशन है बेटा, अबेलियन ग्रुप की, ये किसकी कंडीशन है आपके पास, अबेलियन ग्रुप की। और अबेलियन ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशंस हमारे पास क्या है, सेम, अबेलियन की और नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशंस बेटा हमारे पास क्या है, सेम। इतनी बात समझ आ गई। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है H ट्राइंगल या डेल्टा G,
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन. साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अबेलियन होता है. सो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल. तो साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप आपके पास क्या आएगा बेटा? नॉर्मल. इतनी चीज क्लियर है? ठीक है. कुल मिलाकर ये बात है कि अबेलियन ग्रुप के जो भी सब ग्रुप होगा आपके पास वो क्या आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है. आगे बढ़े. परम्यूटेशन. बेटा परम्यूटेशन क्या होता है? मैंने बताया था कि बाइजेक्शन. बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ. अगर मैं बोलूं सेट एस है तो सेट एस का खुद पर बाइजेक्शन. सेट एस का खुद पर बाइजेक्शन. ठीक है. वो क्या होता है? परम्यूटेशन. अ परम्यूटेशन ऑफ अ सेट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फाइनाइट सेट है 1 2 एंड n. ठीक है. सो हम इसकी क्या निकालेंगे? परम्यूटेशन. परम्यूटेशन क्या होता है? रीऑर्डरिंग या अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स. बाइजेक्शन समझ आता है? बाइजेक्टिव वाला. बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो. 1 1 एंड ऑन टू. इतनी चीज क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है. बेटा परम्यूटेशन को लिखते कैसे हैं? जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है हमारे पास. ठीक है. तो इनकी एक यूनिक इमेज बनेगी. ठीक है. ये सेट ऐसी है. सेट एस टू मैप्स टू सेट एस. फंक्शन कैसा होता है? दैट सेट एस मैप्स टू सेट एस सच दैट f is a bijective function. f is a bijective function. ठीक है. तो इसकी इमेज भी क्या होगी? एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई एंड एफ एफ. ठीक है. तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास? एलिमेंट्स. एंड ये क्या हो गया? इनकी इमेजेस. तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर परम्यूटेशन. बात समझ आ गई? तो इतनी बात समझ आई कि परम्यूटेशन कैसे लिखता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास एक सेट है, फाइनाइट सेट है. क्या दे रखा था? 1 2 n. अच्छा ठीक है. हम बोल रहे हैं 1 2 3 4. ठीक है. एंड फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं. ठीक है. फंक्शन एफ एक्स ले लो बेटा आप 2x. ठीक है. तो बेटा 1 की इमेज कहाँ बनेगी? 2 पर. 2 की इमेज कहाँ बनेगी बेटा? 4 पर. 3 की इमेज बेटा कहाँ बनेगी? 6 पर. 4 की इमेज कहाँ बनेगी? 8 पर. राइट. एंड फंक्शन हमारे पास कौन सा है? एफ एक्स. अ सेट मैप्स टू इटसेल्फ. इतनी बात समझ आ रही है? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? एफ एक्स हो जाएगा 2 4 6 8.
1 किस पे मैप हो रहा है 2 पर, 2 किस पे मैप हो रहा है 4 पर, 3 किस पे मैप हो रहा है 6 पर, एंड 4 किस पे मैप हो रहा है बेटा 8 पर। ये क्या हो गया आपके पास परम्यूटेशन P। ये क्या हो गया बेटा आपके पास परम्यूटेशन P। F is bijective। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ ऑपरेशंस, जैसे इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशंस। तो दो परम्यूटेशन आपके पास इक्वल कब होंगे, द परम्यूटेशन आर इक्वल इफ दे सेंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट टू द सेम इमेज। मैंने बोला मेरे पास बेटा दो परम्यूटेशन है एफ एंड जी, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ जो इमेज एफ फंक्शन, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक एलिमेंट है ए, मेरे पास एक एलिमेंट है ए जो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट एस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी एफ ए होगा इमेज, क्या मैंने ए को फंक्शन एफ में पुट किया है, ठीक है। जी ए मेरे पास क्या होगा बेटा कि मैंने फंक्शन जी में क्या पुट किया है, ए पुट किया है, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तो आपका ये क्या हो जाएगा इक्वल परम्यूटेशन। क्या हो जाएंगे बेटा ये इक्वल परम्यूटेशन। यहां तक बात क्लियर है। तो मतलब एवरी इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए अंडर बोथ एफ एंड जी आर इक्वल। अगर मैं बोलूं कि मैंने सेट एस में से भी एक एलिमेंट लिया बी, बी की इमेज एफ में एंड बी की इमेज जी में सेम आ रही है, तो भी क्या है इक्वल परम्यूटेशन। मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज सेम आनी चाहिए दोनों परम्यूटेशंस में। बात समझ आ गई, ठीक है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है कि अगर मैं एलिमेंट को पुट करूं एंड मुझे आउटपुट में भी वही मिले, मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। द आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज अ परम्यूटेशन दैट लीव्स एवरी एलिमेंट अनचेंज। मतलब एलिमेंट को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल 1 मैप टू 1, 2 मैप टू 2, 3 मैप टू 3 एंड सो ऑन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब एफ ए अगर मैं फंक्शन में ए पुट कर रही हूं तो मुझे वापस ए ही मिल रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब कोई भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर आता है आपके पास प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन ऑफ द परम्यूटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ द परम्यूटेशन इज द परम्यूटेशन ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग वन परम्यूटेशन आफ्टर द अदर। इस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, इस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है। तो बेटा देखो कॉम्पोजिशन ऑफ परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन करते हैं ना, वैसे हम कॉम्पोजिशन ऑफ परम्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं दैट मुझे एफ प्रोडक्ट जी एक्स करना है, मतलब मुझे दो परम्यूटेशन है मेरे पास एफ एंड जी, उनका मुझे क्या करना है बेटा प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसे एफ ओ जी एक्स। एंड एफ ओ जी एक्स का क्या मतलब है, मैं पहले ढूंढूंगी एक्स की इमेज जी में, ठीक है। पहले हम पुट करेंगे एक्स को किस में, जी में, तो मुझे क्या मिल जाएगा इमेज ऑफ एक्स इन जी, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे जी एक्स दैट इज इमेज ऑफ एक्स इन जी, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी एक्स। उसके बाद आप क्या निकालोगे, जी एक्स को किस में पुट करोगे बेटा एफ में, तो आप क्या निकालोगे इमेज ऑफ जी एक्स इन एफ सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा एफ जी एक्स, आपके पास क्या आ जाएगा एफ जी एक्स, ठीक है। ऐसे ही कर रहे थे। और अगर मैं बोलूं जी डॉट एफ एक्स, तो बेटा वो क्या होता है आपके पास जी ओ एफ एक्स। तो आप पहले एक्स को पुट करोगे एफ में, एक्स की इमेज कहाँ निकालोगे बेटा परम्यूटेशन एफ में, उसके बाद इसकी इमेज कहाँ निकालोगे बेटा जी में। करके दिखाए थे क्वेश्चन उस दिन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है।
फिर आता है हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है आपके पास? द साइक्लिक परम्यूटेशन और अ साइकिल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ परम्यूटेशन वेयर अ सबसेट ऑफ एलिमेंट इज रोटेटेड अमंग देमसेल्व्स। जैसे मैंने बोला था दैट वन इज, वन के पास क्या इमेज है बेटा? टू, टू के पास क्या इमेज है बेटा? थ्री, थ्री के पास क्या इमेज है बेटा? फोर, एंड फोर की इमेज वापस क्या आ रही है आपके पास? वन। फोर की इमेज आपके पास क्या आ रही है बेटा? वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? साइकिल। और अगर मुझे इसे लिखना होता तो मैं कैसे लिखती हूँ? वन से टू, टू से थ्री, मतलब आप एक सीक्वेंस में लिखते चले जाते हो। थ्री से फोर, एंड फोर से बेटा वापस वन, राइट। तो साइकिल में क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं? रोटेट। ठीक है, एंड while all the other elements remain fixed। देखो यहाँ पे हमने लिखा है सबसेट वर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा सेट रोटेट कर रहा है। सबसेट क्यों लिखा है? देखो इस डेफिनेशन को समझो। वन, टू, टू, थ्री, फोर, फोर, थ्री, फाइव, फाइव, वन। तो देखो जो एलिमेंट्स आइडेंटिटी दे, जो एलिमेंट आइडेंटिटी दे तो उनको हम रखते हैं फिक्स्ड। ये रहा ना, ऑल अदर रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, और बाकी तो ये क्या है? इस पूरे सेट का क्या है? सबसेट। वन टू थ्री फाइव, एंड मतलब वन टू थ्री फाइव क्या है? सबसेट। और ये किस में बेटा? साइकिल में। साइकिल में कैसे है? देखो वन से टू जा रहे हैं, टू से थ्री जा रहे हैं, थ्री से फाइव जा रहे हैं, फाइव से वापस वन आ रहे हैं, राइट। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन जो आपका फोर है वो क्या है? फिक्स्ड। और जो एलिमेंट आपका फिक्स्ड होता है, दैट इज जो एलिमेंट आपको आइडेंटिटी इमेज देता है, वो हमेशा हम इंक्लूड नहीं करते साइकिल में। वो साइकिल में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फिक्स्ड। एंड साइकिल में क्या होता है? रोटेशन होता है। तो जो एलिमेंट रोटेट कर रहा है वो आएगा आपका साइकिल में, एंड जो एलिमेंट आइडेंटिटी दे रहा है वो हो जाएगा फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक और आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेती, सिक्स, सिक्स, ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपस में फिक्स, एंड बाकी जो इमेजेस दे रहे हैं वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फाइव, एंड फाइव से वापस वन, तो ये क्या हो गया आपके पास? साइकिल। दिस इज योर साइक्लिक परम्यूटेशन। आगे बढ़े। उसके बाद आता है आपके पास लेंथ एंड ऑर्डर ऑफ साइकिल। लेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ साइकिल। एक साइकिल में कितने एलिमेंट्स है वो हो जाएगी उसकी लेंथ। एंड ऑर्डर क्या होता है? मैंने उस दिन भी बताया था। ऑर्डर में होता है कि आप एक एलिमेंट का कितनी बार परम्यूटेशन कर रहे हो कि आपके पास वापस क्या आ जाए? आइडेंटिटी। ठीक है, सो फॉर अ सिंगल साइकिल, और अगर हमारे पास सिंगल साइकिल है तो ऑर्डर क्या? ऑर्डर विल बी इक्वल टू बेटा लेंथ। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही साइकिल है तो ऑर्डर किसके इक्वल होगा? लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, एंड इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू मस्ट अप्लाई द साइकिल टू गेट बैक द आइडेंटिटी। मतलब आप एक साइकिल का कितनी बार परम्यूटेशन कर रहे हो कि आपको एलिमेंट्स की क्या मिल जाएगी? वापस आइडेंटिटी। करके भी दिखाया था, ऑर्डर 4 आ रहा था। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई? ऑर्डर एंड लेंथ क्लियर है? अब तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आता है इनवर्स ऑफ अ साइकिल। इसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ रिवर्स कर देते हैं उसकी डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो इनवर्स ऑफ अ साइकिल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? फाइव, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। जो एलिमेंट आ गया उसको पीछे लिख दो, जो पीछे है उसको आगे लिख दो। ठीक है, इजी, कूल। आगे बढ़े। फिर होता है आपके पास डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? दैट देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स। सो टू साइकिल आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स। अगर उनमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट, सॉरी, नो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कॉमन। अगर दो साइकिल में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? डिसजॉइंट साइकिल। एंड ऑल्सो डिसजॉइंट साइकिल कॉम्यूट। अगर आप डिसजॉइंट साइकिल्स का क्या करोगे? कॉम्पोजिशन, तो वो क्या आएगा? कॉम्यूटेटिव। जैसे एफ डॉट जी विल बी इक्वल टू जी डॉट एफ, किस केस में? अगर डिसजॉइंट है तो। ठीक है, फिर ट्रांसपोजिशन पढ़ा था। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? साइकिल ऑफ लेंथ टू। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? साइकिल ऑफ लेंथ टू। ठीक है, मैं बोलूं जैसे वन,
2, तो 1 की बेटा किस पे इमेज जाएगी 2 पर, एंड 2 की इमेज किस पे जाएगी 1 पर। अ सिंपल स्वैप ऑफ 2 एलिमेंट्स, अ सिंपल स्वैप ऑफ 2 एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं कॉम्पोजिशन लिखूं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 2, जैसे 1 2 लिख दो, तो 1 से 2 एंड 2 से 1, स्वैपिंग भी हो सकती है 1 से 2 एंड 2 से 1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसका तो यही मतलब है ना, अगर मैं, मुझे इसके लिए परम्यूटेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, 1 से 2, 2 से 1, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोजिशन क्या है, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, इतनी बात क्लियर है। फिर आता है हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप, इसे हम सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब सिमेट्रिक ग्रुप जो, मतलब परम्यूटेशन ग्रुप जो होता है ना, वो सिमेट्रिक ग्रुप का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अ परम्यूटेशन ग्रुप इज अ सेट ऑफ परम्यूटेशन दैट फॉर्म्स अ ग्रुप, ये उन परम्यूटेशन का सेट है जो ग्रुप बनाता है अंडर अ ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कौन सा ऑपरेशन लगेगा बेटा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। टू क्वालिफाई अ ग्रुप, ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तो आपके पास क्या आएगा, परम्यूटेशन ग्रुप। द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 परम्यूटेशन इज ना सेट शुड ऑल्सो बी इन अ सेट, मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन निकाल रहे हो 2 परम्यूटेशंस का, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। एसोसिएटिविटी, द कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब फॉर एफ ए यू विल गेट ए, मतलब ए की इमेज क्या होगी ए, बी की इमेज क्या होगी बी। आइडेंटिटी एलिमेंट, या मैं बोलूँ आइडेंटिटी साइकिल में सारे एलिमेंट्स विल रिमेन फिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट्स फिक्स थे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 पे इमेज, 4 से 4 पे इमेज, तो हमें इन सबको क्या रखना था, फिक्स। तो बेटा ये मेरी कौन सी साइकिल थी, आइडेंटिटी साइकिल, ठीक है। इट लीव्स ऑल द एलिमेंट्स फिक्स्ड। इनवर्सेस क्या करता है, इनवर्स करता है एवरी परम्यूटेशन हैज एन इनवर्स बिकॉज द परम्यूटेशंस आर बाइजेक्टिव। एक और चीज, मैंने जब तुम्हें फंक्शंस पढ़ाया था मैंने बताया था कि इनवर्स बेटा किसका निकलेगा, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का निकलेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो हमें ये पता है कि परम्यूटेशन क्या है, बाइजेक्टिव, तो इनका इनवर्स भी हो गई। परम्यूटेशन क्या है, बाइजेक्टिव, एंड बाइजेक्टिव का क्या होता है आपके पास, इनवर्स। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चीजें क्लियर है। फिर आता है हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप। अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन एलिमेंट इज रिटन एज एस एन। हम सिमेट्रिक ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके कितने परम्यूटेशंस होंगे बेटा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1। अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 है तो मेरे पास परम्यूटेशन कितने होंगे बेटा, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 4। अगर मैं बोलूं मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो एस एन, या ऐसे बोलो कि आपको S1 निकालना है, तो S1 में बेटा कितने परम्यूटेशन आएंगे, 1। S2 निकालना है तो उसमें बेटा कितने परम्यूटेशन आएंगे, 2, दैट इज 2। अगर हमें S3 निकालना है तो उसमें बेटा कितने परम्यूटेशन आएंगे हमारे पास, दैट इज 6। अगर हमें S4 निकालना है तो हमारे पास कितने परम्यूटेशन आएंगे, 24, ठीक है। इतनी चीज याद रखना, that a symmetric group on n element is written as Sn, a group of all permutation। ये सभी परम्यूटेशन का ग्रुप होता है, ठीक है। और परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ, मतलब इट इज अ सेट ऑफ परम्यूटेशन दैट फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। साइज ऑफ Sn, इफ देयर आर n फैक्टोरियल परम्यूटेशन फॉर n एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो आपके पास n फैक्टोरियल परम्यूटेशन होंगी। इतनी बात क्लियर है। सो ऑर्डर ऑफ एस एन क्या हो जाएगा आपके पास, n फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ एस एन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, n फैक्टोरियल। इतनी चीज क्लियर है। फिर ऑपरेशंस कौन कौन से लगता है सिमेट्रिक ग्रुप पे, कॉम्पोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, एफ डॉट जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स, या फिर बोल दो कि एफ
पहले आप x को g मतलब g फंक्शन में पुट करोगे, उसकी इमेज निकालोगे, देन उस एक पर्टिकुलर इमेज की आप इमेज निकालोगे किसमें, f में। और अगर मैं बोलूं जी एफ एक्स तो हो जाएगा जी एफ एक्स। तो पहले आपने x की इमेज f में निकाली एंड देन आपने एफ एक्स की इमेज किस में निकाल दी, g में। आइडेंटिटी एलिमेंट, इट फिक्सेस ऑल द एलिमेंट्स, वही है 1 की 1 पे इमेज, 2 की 2 पे इमेज, 3 की 3 पे इमेज, 4 की 4 पे इमेज एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। इनवर्स क्या होता है इन अ साइकिल नोटेशन, इनवर्स में क्या होता है, रिवर्सेस द साइकिल, ये भी बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। दैट अगर मेरे पास साइकिल है 2 3 4 7, तो बेटा इसका इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास 7 4 3 2। इतनी चीज क्लियर है, समझ आ रही है चीजें, ठीक है। वन शॉट में बेटा हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं आपको, आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चंस लगा पाओगे ना, ठीक है। तेज तो नहीं जा रही मैं। फिर आता है आपके पास होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है आपके पास कि हमारे पास दो ग्रुप्स है, हमारे पास दो ग्रुप्स है, ठीक है, एंड दोनों अलग अलग ऑपरेशंस के अंडर क्लोज्ड है, ठीक है। बेटा कॉम्पोजिशन है और ये प्रोडक्ट है, नहीं तो बोलोगे ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है। तो आपके पास दो ग्रुप्स होता है, दोनों अलग अलग ऑपरेशंस पर क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। सो G1 मैप्स टू G2 इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म इफ, अगर मैं बोलूं कि मैं पहले ग्रुप का फंक्शन लेकर चली एंड इफ आई एम एबल टू डिराइव एज एफ ए इंटू एफ बी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा ये होमोमॉर्फिक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है, ठीक है, ये ए है तो इसकी इमेज क्या होगी एफ ए, ये मेरे पास बी है तो इसकी इमेज क्या होगी बेटा एफ बी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं इन दोनों का कॉम्पोजिशन कर दूं, या फिर हम कर दें, हाँ ठीक है कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, ए कॉम्पोजिशन बी, ठीक है। तो इसकी इमेज क्या बेटा होगी, इसकी इमेज क्या होगी, इतनी बात समझ आ गई। तो इसकी इमेज क्या होगी बेटा एफ ए इंटू एफ बी इंटू मतलब एफ बी, ठीक है, एफ ए इंटू एफ बी। इस पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, याद है। फॉर एग्जाम्पल सेट z इज होमोमॉर्फिक टू सेट फ्री z, है ना, यही हो रहा था। अगर मैं 1 2 लू, ठीक है, तो इसकी एक पर्टिकुलर इमेज हमारे पास क्या आ रही, देखो एक सेकेंड, मैंने बोला सेट z पे हमारे पास मैंने इस पे ऑपरेशन तो डिफाइन किया ही नहीं बेटा, एक सेकेंड, या ऐसे ले लो दैट आर प्लस आर नॉट, ये वाला भी एक एग्जाम्पल लिया था हमने, है ना। अब मैंने दो वो लिए एलिमेंट्स x1 एंड x2, पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग इन पर क्या क्या लगा बेटा प्लस, तो हमने x प्लस x1 प्लस x2 कर दिया और इसका फंक्शन हम लोग ले रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब इसकी मुझे इमेज निकालनी है r प्लस के अकॉर्डिंग, ये क्या हो गया x1 प्लस x2, राइट। अब उसकी मुझे इमेज निकालनी है एंड इमेज निकालने के लिए हमें फंक्शन f लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब फंक्शन f में दैट इज 2 x की जगह ये पुट करोगे x1 प्लस x2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2x1 प्लस x2, राइट। लॉ लगाओगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से क्या हो जाएगा 2x1 इंटू 2x2, 2x1 बेटा क्या है आपके पास fx1 एंड 2x2 आपके पास क्या है fx2। तो आप कहाँ से चले थे fx प्लस 1 से कहाँ पर आ गए मल्टीप्लाई पर, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेशन आपके पास क्या रहता है प्रिजर्व,
ऑपरेशन इज प्रिजर्व। इतनी बात क्लियर है? सिमिलरली अगर आप z टू 3z ले लो और मल्टीप्लाई का ही ले लो, ठीक है, एक प्लस में ले लो एक मल्टीप्लाई में ले लो, तो x प्लस x2 हो गया, fx मैंने ले लिया 3x, ठीक है, तो आप क्या करोगे 3x प्लस x, ठीक है, उसमें क्या था z पे प्लस का ऑपरेशन था एंड 3z पर भी कौन सा ऑपरेशन था, प्लस का ऑपरेशन, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 3x2, 3x1 क्या हो जाएगा आपके पास fx1 एंड 3x2 आपके पास क्या हो जाएगा fx2। तो यहाँ पर भी ये क्या है होमोमॉर्फिक। द इमेज ऑफ कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू कॉम्पोजिशन ऑफ इमेजेस, ये चीज हमेशा याद रखना। होमोमॉर्फिक समझ आया, रिवाइज हो गया अच्छे से, ठीक है। फिर आता है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में बेटा क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म और भी इजी होता है। आइसोमॉर्फिज्म में आपने मतलब आप लोगों ने क्या क्या प्रूफ करना है, पहले तो आपको ग्रुप मतलब जो भी फंक्शन है उसको होमोमॉर्फिक प्रूफ करना है एंड होमोमॉर्फिक के साथ साथ क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव, होमोमॉर्फिक होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव का क्या मतलब है बेटा 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 में आपके पास कोई भी इनपुट नहीं बचता, ऑन टू में आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं बचता। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाले सिंबल से, ठीक। इतनी चीज समझ आ गई। जैसे अगर मैं इस पे एक एग्जांपल ले लूं, वही सेम एग्जांपल्स जो भी हम लोगों ने लिए थे, समझ तो आ रहा है ना कि कैसे कैसे करना है। दिस इज z प्लस था 3z प्लस था, ठीक है, और fx मैं बोल रही हूँ मेरे पास, या इसको ले लो 2z ले लो, ठीक है, और fx मेरे पास है 2x, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। तो अगर मैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z कर लूँ, ठीक है, सो मैं x1 प्लस x2 करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ठीक है। इस वाले सेट पे कौन सा ऑपरेशन है बेटा प्लस का, तो हम क्या करेंगे x1 प्लस x2, ठीक। इसको कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, इसकी क्या निकालेंगे इमेज, तो f x1 प्लस x2, f x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू x1 प्लस x2, ये क्या हो जाएगा 2x1 प्लस x2, 2x1 बेटा आपके पास क्या है fx1 एंड 2x2 आपके पास क्या है fx2, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। सो यहां तक हमने क्या प्रूफ कर दिया होमोमॉर्फिज्म, ये पहला स्टेप था होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने का, ठीक है। फिर हमें क्या प्रूफ करना था बेटा 1 1, 1 1 हम कैसे प्रूफ करते हैं fx1 को किसके इक्वल लेके चलते हैं fx2 के इक्वल, ठीक है। fx1 आपके पास क्या है 2x1, मतलब fx में आप क्या पुट करोगे x1 और fx2 के आपके पास 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 एंड जहां पर ये कंडीशन आ गई तो वहां पे आपका फंक्शन क्या है 1 1, फंक्शन इज 1 1। इतनी चीज क्लियर है एंड ऑन टू भी होगा ही, क्योंकि हर एक आउटपुट ऑन टू में क्या होता है कि हमें क्या प्रूफ करना होता है दैट fx इज इक्वल टू y, मतलब हर एक आउटपुट के लिए, हर एक आउटपुट y के लिए आपके पास इनपुट होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास 3 के लिए इनपुट हो 2 के लिए मेरे पास इनपुट होगा 1,
4, 4 के लिए मेरे पास इनपुट होगा 2। देन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसके लिए हमारे पास इनपुट नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर मैं z का पूरा डोमेन 3z कर दूं तो मेरे पास हर एक आउटपुट के लिए हर एक इनपुट होगा वो, ठीक है, क्योंकि z क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर आपके पास, जैसे हम लोग इतना ही ले लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब मुझे 3z करना है तो बेटा इसके लिए भी आपके पास आउटपुट आएगा। अगर मैं 3z कर दूं या 2z कर देता है, 2 ले लेते ना, हाँ, 6 4 -2 0 2 4 6, ठीक है। तो आपके पास ये इनपुट b है, सॉरी ऑन टू भी है, तो f फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास क्या हो गया, ऑन टू। तो g1 एंड g2 आर आइसोमॉर्फिक। सो g1 इज आइसोमॉर्फिक टू g2। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े। देन वी हैव रिंग। रिंग क्या होता है? रिंग में, रिंग वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अब तक जितने भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने पढ़े सब पे हमने सिर्फ एक ही ग्रुप, मतलब एक ही बाइनरी ऑपरेशन देखा था, या तो मल्टीप्लाई या तो एडिशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक। बट रिंग वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो दोनों ऑपरेशंस पर डिफाइंड होता है, जैसे पॉजिटिव एंड सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो रिंग इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर where R is a non-empty set and plus and multiplication are two binary operations if the following conditions are satisfied। मैंने बताया था एडिशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, अबेलियन ग्रुप। एडिशन के लिए बेटा क्या प्रूफ करना होता है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रूफ करना होता है, सेमी ग्रुप, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अबेलियन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं आपके पास? अगर आपको एडिशन को अबेलियन प्रूफ करना है तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी है बेटा? क्लोजर, क्लोजर, एसोसिएटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव, यही था बेटा, ठीक है। और सेमी ग्रुप, आपको मल्टीप्लिकेशन को क्या प्रूफ करना है बेटा, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। जहां पर आप रिंग को, मतलब जो भी आपका सेट है उसको अबेलियन प्रूफ कर पा रहे हो, कौन से ऑपरेशन के ऊपर बेटा, एडिशन के ऊपर, तो वो हो जाएगा अबेलियन ग्रुप, ठीक है। एंड जहां पर आप मल्टीप्लिकेशन को क्या प्रूफ कर पा रहे हो, सेमी ग्रुप। और तीसरी प्रॉपर्टी ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, a इंटू बी प्लस सी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है मतलब a इंटू बी हो जाए प्लस a इंटू सी हो जाए, तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, रिंग। इन तीनों कंडीशन से क्या बन जाएगी, रिंग। रिंग में आपके पास दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे हमेशा, याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास एक और चीज, हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग भी होती है। कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या है कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, जिसमें वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। कॉम्यूटेटिव रिंग होती है कौन सी होगी, अगर आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, बात क्या आ जाए, सेम, ठीक है। आइडेंटिटी रिंग होती है आपके पास एक, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे मतलब आइडेंटिटी रिंग, ठीक है। और एक होता है आपके पास फील्ड, फील्ड हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीजर्स आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, ठीक है। इंटीजर्स आपके पास आइडेंटिटी रिंग भी होती है, कॉमन एग्जांपल, ठीक है। इंटीजर आपके पास नॉर्मल रिंग भी होती है। फिर आता है फील्ड। अ रिंग आर विद एटलीस्ट टू एलिमेंट इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। या तो आर मतलब जो भी आपके पास टाइप ऑफ रिंग्स है, अगर वो सारी प्रॉपर्टीज, जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स है, ठीक है,
सो वो सारी प्रॉपर्टीज अगर एक रिंग में आ रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, फील्ड। ठीक है, आर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, आर क्या आपके पास कम्यूटेटिव है। आर हैज यूनिटी, यूनिटी मतलब आइडेंटिटी। उसके बाद आर इज सच दैट नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब आपके पास हर एक एलिमेंट का क्या हो, इनवर्स। ठीक है, आर के पास जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नॉन जीरो क्यों बोला है, क्योंकि जीरो डज नॉट हैव, जीरो डजंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला है, नॉन जीरो। इसलिए हमने क्या बोला बेटा, नॉन जीरो। इतनी चीज क्लियर है। फिर आता, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, एक चीज रह गई। ये क्या हुआ है, हाँ याद है, एक सेकेंड। हमें क्या प्रूव करना है, एक क्वेश्चन था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, वही रह गया है। शायद वो स्लाइड चेंज हो गई है। देखो क्या प्रूफ करना है आपको, you have to prove that inverse of each element is unique. Prove that inverse of each element is unique. ठीक है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स हमें क्या प्रूव करना है, यूनिक। ठीक है, ये पी बाई क्यू का क्वेश्चन है बेटा। देखो लेट अज्यूम कर लेता है कि हमारे पास एक ए एलिमेंट है जिसके दो क्या है, इनवर्स। लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, और मुझे ये पता है अगर मैं किसी भी नंबर का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। मतलब b इंटू ए कर लूं या फिर a इंटू बी कर लूं, मेरे पास e आएगा। सिमिलरली सी भी एक इनवर्स है तो मेरे पास क्या आएगा, e। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि अगर मैं इनवर्स की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास b आएगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन लगा दे। ठीक है, अब मैं e की जगह बेटा ये भी तो सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ ना, a इंटू सी या c इंटू ए। ठीक है, तो b की जगह अगर मैं पुट कर दूं दैट, एक सेकेंड, b इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब b इंटू ए कर लो, एसोसिएटिविटी लगा लो। b इंटू ए बेटा क्या है आपके पास, b इंटू ए आपके पास क्या है, e। तो आप क्या लिखोगे, e इंटू सी इज इक्वल टू बी। एंड e इंटू सी बेटा आपके पास क्या आएगा, e इंटू सी बेटा आपके पास क्या आएगा, c एंड c इज इक्वल टू b। मतलब जो हमने दो इनवर्स माने थे b एंड c वो दोनों क्या है, इक्वल। सो b एंड c आर द सेम।
दैट इज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, सो हमने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सभी रिवाइज कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।